सेहत के लिए घर का खाना सबसे अच्छा है, लेकिन एक स्टडी बताती है भारतीयों को बाहर का खाना ज्यादा रास आने लगा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लोगों ने अपने खाने पीने के बजट का आधा यानी कि 50% बाहर के खाने पर खर्च किया है। मतलब ये कि लोग होटल रेस्टोरेंट में खाने गए या फिर फूड डिलीवरी एप्स के जरिए बाहर का खाना घर पर ही मंगवाया और खाया। हाल ये है कि बाहर का खाना खाने का जो ट्रेंड है वो मिडिल इनकम वाले घरों में तो 3 गुना बढ़ा है। ज्योत्सना, इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इसी वजह से प्रोसेस्ड फूड की खपत बढ़ती जा रही है। शहरों में रहने वाले लोग दुगना प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, ये सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऊपर से गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। अप्रैल शुरू ही हुआ है और मौसम का मिजाज समझ से बाहर है। मई जून वाली हीट वेव अभी से शुरू हो गई है और इसी गर्मी में पूजा चुनाव भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का धुआंधार कैंपेन चल रहा है और इसकी वजह से लोगों को घरों से बाहर भी निकलना पड़ रहा है। तेज धूप में बाहर खड़े हैं लोग कई बीमार भी पड़ रहे हैं। अब गोरखपुर की ही बात कर लेती हूँ। गोरखपुर के सपा उम्मीदवार काजल निषाद को ही ले लीजिए। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में तो मीनाक्षी इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बसपा कैंडिडेट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैसे दिल के बीमार पड़ने की तमाम वजहें हैं जो एक्सट्रीम वेदर में ट्रिगर होती हैं। वैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक अनफेवरेबल सोशल फैक्टर्स भी हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं। अनफेवरेबल सोशल फैक्टर्स टर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे आसान शब्दों में कहें तो सामाजिक असमानता, जिसका असर भी दिल पर पड़ता है। तो चलिए, चुनावी सरगर्मी और बढ़ती हुई गर्मी, इन दोनों के बीच में इस मौसम में भी दिल की हिफाजत कैसे करें, ये योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अब आज के बाद किसी को असमय में हार्ट अटैक नहीं होगा और मौत तो कतई नहीं होगी। आपने एसपी बीएसपी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए। किसी उम्मीदवार को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी की तो उम्मीदवार की हार्ट अटैक से मौत ही हो गई। लो, और ये तो आपने उम्मीदवारों की बात की, जो मतदाता हैं और जो रैलियों में जाने वाले जो पार्टियों के समर्थक हैं या जो भीड़ है, उसकी तो बहुत बड़ी हालात होती है। पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग असमय अकाल मृत्यु के, अचानक हार्ट अटैक, अचानक रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक, अचानक लिवर किडनी फेलियर, और कई बार तो ऐसे ही भयभीत होकर के भी लोगों की मौत हो जाती है या लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से होने वाली मौतों से हम अपने आप को उभार सकते हैं। हम रोगों पर तो विजय पाते ही हैं, मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। तो मेरे साथ आज बहुत से भाई बहन हैं यहाँ। अंशुल, छोटा सा बालक जिसको डायबिटीज़ हो गई थी, इसने अब अपना 75% इंसुलिन ख़त्म कर लिया है। और इसके पास में कालीपड़ा जो है, ये मोहिती, कालीपड़ा मोहिती ने तो पूरा ही 20 साल का शुगर और इंसुलिन बंद कर लिया। लो, और इधर हमारी कुछ बहनें मुस्कुरा रही हैं। निवेदिता, हाँ, अब लंदन से आई है हमारी बिटिया और बड़ी प्रसन्न हो रही है। बाबा जी, जान बच गई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एक ही बार सिरिंगी लगवाई और दर्द गायब। बड़ी मुस्कुरा रही है। ये वृक्षासन, ये सूर्य नमस्कार, और पीछे मैया ने तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर, बीपी, शुगर, रामा रामा, मोटापा, क्या क्या नहीं ठीक किया है। देखो, हर रोग मिटेगा और हार्ट की प्रॉब्लम तो कतई नहीं रहेगी। बस खान पान पर ध्यान देना है। सुबह नाश्ते में 2 महीने तक मैंने कितने लोगों को देखा है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में लौकी कल्प किया है। सुबह लौकी का जूस, शाम को लौकी का जूस, दिन में लौकी की सब्जी या लौकी का सूप, साथ में दूसरे भी वेजिटेबल्स ले लिया। अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर दिया। सहज आसन, ये ताड़ासन शुरू में इसलिए मैंने करा है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
कटचक्रासन, वक्रासन, और फिर जो कर सकते हैं उनको सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं। जो ये ना कर पाए स्वामी जी, तो वो इतना तो कर ही सकते हैं ना। आपके साथ साथ ना सिर्फ हम तीनों ने बल्कि हमारे तमाम देश और दुनिया में बैठे हुए दर्शकों ने योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है। स्वामी जी, बढ़ती हुई गर्मी को लेकर तमाम अलर्ट्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लू से निपटने की तैयारियों को लेकर बाकायदा एक बैठक की। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री को तापमान पूर्व अनुमानों के बारे में तमाम जानकारियां दी गई है। हीट वेव से बचने के लिए स्वामी जी, लेकिन रूटीन में हमें क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि चुनावी सीजन में लोगों को बाहर तो निकलना पड़ेगा, जो कार्यकर्ता है उन्हें काम करना पड़ेगा, जो आम जनता है वो सुनने के लिए भी निकलेगी, और जो दफ्तर उठाना चाहते हैं उनकी मुसीबतें अलग। तो स्वामी जी, लोगों को क्या करना चाहिए? बातें बता करके जी, हार्ट के लिए हृदय बस्ती, लौकी कल्प पूरा और बाद में विस्तार से कहेंगे। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, ये तो हृदय के लिए परम औषधियाँ युगों युगों से हमारे यहाँ पर प्रयोग हो रही थी। लेकिन बात ये थी, पैरों को सामने भी खोल लें, बात ये थी कि अभी तक आयुर्वेद को लोग एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर प्रयोग कर रहे थे। जब हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के उद्घाटन पर आए पतंजलि रिसर्च सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी योग की तरह आयुर्वेद को भी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिलाइए। और हमने 500 साइंटिस्टों के पूरी टीम के साथ 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करके योग आयुर्वेद पर 500 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके इतने बड़े बड़े तथ्य रखे। तो हार्ट की बीमारी तो अब किसी की छोड़ेंगे ही नहीं, और इसके लिए जो भी कारण है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे मोटापा है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का तो परम दुश्मन है ये। हमने लहसुन कल्प 3 से लेकर के और 20 करी तक खिला देते हैं अब लहसुन की खाली पेट। सर्दियों में तो सीधा इसको हल्का सा चीरा मार करके चाकू से और हल्का सा गाय के घी में इसको फ्राई कर लेते हैं और रोस्ट करके थोड़ा सेंधा नमक मिला करके खिला देते हैं। और गर्मियों के अंदर रात को झीने झीने टुकड़े करके रात को भिगो देते हैं और सुबह ऐसे ही निकल जाते हैं। उसी से भी फायदा होता है, बड़ा अप्रतिम लाभ है इसका। तो खैर, तो ये अभ्यास अभी करवा रहे हैं। ये तो ओबेसिटी के लिए भी बड़ा अच्छा, और ओबेसिटी ये तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बड़ा कारण है। अब बात आई थी गर्मी की। गर्मी के लिए 10 उपाय बताते हैं छोटे छोटे। सुबह लौकी का जूस पी लो, गर्मी नहीं लगेगी। पेठे का जूस पी लो, गर्मी नहीं लगेगी। सुबह अनार खा लो, सेव खा लो, गर्मी नहीं लगेगी। अंकुरित ले लो, गर्मी नहीं लगेगी। सुबह सुबह गेहूँ जो है, जौ के आटे की रोटी अथवा जौ के दलिए की राबड़ी बना करके, जौ का दलिया जौ का दलिया उसमें दूध में, अथवा जौ का दलिया छाछ में पकाते हैं तो उसमें छाछ में घोल करके, दही में घोल के पीते हैं, इतना ठंडा होता है। प्याज बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह ककड़ी खीरा खाओ ना, सुबह सुबह जब देखो तभी पराठे में। हाँ, बहुत बहुत भारी भरकम खाते हैं। कुछ तो सुबह सुबह उठते ही बर्गर पिज्जा खाना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते ही, अरे सुबह सुबह चाय से कलेजा क्यों जलाते हो? सुबह सुबह चाय कॉफी नहीं पीना, अच्छे जड़ी बूटियों के जूस पीना। सुबह सुबह खीरा, ककड़ी, वो स्वामी जी एक गाना है ना, उबाल कर भी हम लेना, पागल तो नहीं है सूप को भैया, थोड़ा ठंडा करके पीना। हमारा दिमाग खराब है, इसलिए ये काम करते हैं। पता है कि चाय से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी चाय की एक चुस्की मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे दिन की अच्छी शुरुआत हो गई। चाय नहीं, चाय पिए। स्वामी जी, गर्मी का असर दिल पर सीधे सीधे पड़ता है। अब पिछले दिनों 2 खबर आई जिसका जिक्र आपने भी किया, हमने भी शुरुआत में किया। गोरखपुर से जहां सपा उम्मीदवार काजल निषाद की पहले तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बसपा उम्मीदवार का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। स्वामी जी, योग के साथ साथ ये भी आप समझाएं कि हीट वेव का असर दिल पर कैसे पड़ता है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? हाँ, तो देखो, जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जब लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन, नस नाड़ियों का फंक्शन ठीक से नहीं होता है, इसलिए पानी की मात्रा भरपूर रखें। और जैसे मैंने कहा, जो रसदार फल हैं
जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो तीखे नहीं है, रूखे नहीं है, रूखा, तीखा, गर्म आहार उससे बचें। और हार्ट के लिए सबसे अच्छा है पवन मुक्तासन लेट करके और ये मरकट आसन, ये 2 आसन अवश्य करें। ये तो आसन भी साथ में बता रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए स्टील के, तांबे के, चांदी के आजकल बोतलें आ गई हैं। अथवा अब लोग अब क्या करते हैं, गर्मी पहले से ही पड़ रही है और उसमें पानी उसमें रखते हैं बोतल के अंदर प्लास्टिक के, उसके प्लास्टिक के कण शरीर में चले जाते हैं जो कैंसरस होते हैं और वो बड़े ख़तरनाक होते हैं बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं को तो कतई इन चीज़ों का से दूर रहना चाहिए। खैर, तो पानी की मात्रा पूरी ले, रसदार भोजन करें, तीखा तला इसका सेवन ना करें और जो हमने बताया था प्याज का प्रयोग, ककड़ी, खीरा और तरबूजा, खरबूजा का उपयोग और जो है खाना चबा चबा करके खाना, उपवास के नाम पर भी ये कुट्टू, सिंगाड़े का हलवा, पकौड़ी, ये सब चीज़ों से भी बचे। छाछ का सेवन करें, छाछ बोलो, चाय बोलो, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, ये दोनों ही बहुत गर्म होते हैं। अब आदत हमने ऐसी ऐसी बिगाड़ ली है, जब दुनिया में चाय और कॉफ़ी नहीं थी तब क्या दुनिया लोगों का जीवन सुखी नहीं था? ज़्यादा सुखी था। तो अपनी आदतों में देखो, 100 बीमारियों का मुख्य कारण अनहेल्दी फूड हैबिट्स। अनहेल्दी फूड हैबिट्स से तो बचना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक कण भी आहार का और एक क्षण भी विचार का यदि गलत जाएगा अंदर, एक क्षण का भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार का अंदर जाएगा तो हमारे स्ट्रक्चर और करेक्टर दोनों को करप्ट कर देता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये 2 आसन तो अवश्य करने हैं और ये पवन मुक्तासन और ये मरकट आसन, 2 आसन बताए मैंने स्वामी जी। ऐसे। फिर इसके बाद जिन जिन कारणों से हार्ट अटैक होता है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग चुनाव में इसलिए भी बहुत लोगों का हार्ट अटैक होगा या किसी की मौत भी हो सकती है कि मैं हार न जाऊं। अरे भाई, हार में, जीत में, जय किंचित में, नहीं विजय में, भयभीत मान में, में। अपमान में, सत्कार में, तिरस्कार में, लाभ में, हानि में सम रहना, यही तो योग है। तो कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़े थोड़े संकटों से घबरा जाते हैं। हम तो जिसने संकट पार कर लिए फूलों का उपहार इसी को, तो हम तो बार बार ये विजय के गीत गाते रहते हैं। तो उत्साह में जीना है, निराश, हताश, उदास, मायूस कतई नहीं होना है। एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना है और अपनी ध्येय साधना में लगा रहो। कभी हार भी हो गई तो कोई बात नहीं, एक दिन विजय अवश्य मिलेगी। कभी भी हमारी पूरी जीत और पूरी विजय नहीं होती है। जीतते भी आंशिक रूप से हम किसी एक क्षेत्र विशेष में, एक परिधि में है, और हारते भी आंशिक रूप से ही है। मान लीजिए किसी ने टॉप नहीं किया 10, 12th या यूनिवर्सिटी आदि में, तो टॉप नहीं किया तो 100 नहीं आए तो 98 तो आए, तो 98% तो विजय मिली ना। अरे 100 में 100 नहीं आए, उसी में थक हार करके कई बच्चे डिप्रेस होकर के कुछ बोलते नहीं, गुमसुम होकर के और ओसीडी और एक्यूट डिप्रेशन के शिकार होकर के कहते हैं मरेंगे हम। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तो ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे भी बचने की ज़रूरत है। चाहे वो ज़िंदगी में इलेक्शन हो, कहीं पर कोई सिलेक्शन ना हो या कोई भी जीवन का संदर्भ हो, हमें अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे नहीं आना मेरी बहन मीनाक्षी जी। और चाहे खाने पीने का सिलेक्शन ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वामी जी आज शुरुआत ही खाने पीने के साथ हुई है। आपने बताया कि किन किन चीज़ों को खाना है, किन किन को नहीं खाना है जो अच्छी सेहत बनाने में कारगर हैं। तो मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, भारतीयों को बाहर का खाना ज्यादा रास आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक लोग खाने पीने के बजट का आधा यानी कि 50% बाहर के खाने पर खर्च कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि इससे जंक फूड, प्रोसेस फूड की खपत बढ़ी है और साथ ही वजन के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो मोटापा भी बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल की परेशानी फिर उससे पैदा हुई है। स्वामी जी, आज ये भी समझाइए कि घर का खाना, ताज़ा खाना कितना ज़रूरी है, क्या महत्व हमारे जीवन में रखता है और उसका कैसे डायरेक्ट संबंध हमारी सेहत और फिर भारत के भविष्य से है।
हम छोटे बच्चे थे ज्योत्सना जी, तब 10-20 पैसे की, थोड़े बड़े हुए, ये तो 20-25 साल पहले 1-2 रुपए की चाय मिला करती, तो तुमने भी पी है। और अब तो ये जो बड़ी बड़ी चाय के जो ब्रांड है, कोस्टा कॉफी और क्या क्या है, अब स्वामी जी ब्रांड्स मत ही बुलवाइए 500 रुपए हमसे। की एक चाय, 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एक बर्गर, पिज्जा, हे मेरे राम, और पूरी लूट मची हुई है। और आप ठीक कह रहे हैं, अपनी कमाई का जो 25-50 हजार रुपए लोग कमाते हैं, आधे तो खाने में खर्च कर देते हैं, और वो भी अनहेल्दी चीज खाने में। अच्छा, अच्छी चीजों में आदमी कितना खा लेगा? फल खा लिए तो फल तो कोई भी फल 25-50-100 रुपए से ज़्यादा, किलो से ज़्यादा आते नहीं। अब 1 किलो तो खा भी नहीं सकता। हाँ, अच्छी चीज़ें आदमी कम खाता है, खराब चीज़ें ज़्यादा खाता है। तो देखो, हमको एकदम सिंपल अभ्यास जो अभी हमने बताए, भुजंगासन, लेट करके, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अच्छी आदतें, देखो मैंने देखा, दाल रोटी सब्जी जो सबसे हेल्दी और सबसे पोषक आहार है, पुष्ट आहार है, स्वस्थ आहार है, कोई आदमी युवा ये खा करके किसी आदमी की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो तो आर्थिक रूप से तबाह हो गया। दारू पी करके, बर्गर पिज्जा खा करके, बर्गर है ही बर्बादी का घर, ये खा करके बर्बाद हो रहे। तो हमको हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाना सस्ता भी होता है। अब ककड़ी कितने रुपए की आ जाएगी? खीरा करेला कितना, कभी कभी थोड़ी बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन ककड़ी तो टनों की मात्रा में पैदा होती है एक खेत के अंदर ही। तो अच्छी चीजें, और कई बार लोग चीज़ों के भाव के आधार पर उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी को तय करने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का की चैन है। तो जितनी हेल्दी चीज़ें हो, ज़्यादातर सस्ती हैं, और जो सस्ती से सस्ती चीज़ हो लेकिन बस हेल्दी हो, वही खाना चाहिए। जो ये शानो शौकत में और जीभ के चटोरे खराब आदत डाल लेते हैं। अब हमको तो कोई कॉफी पिला दे तो उल्टी हो जाए, इतनी कड़वी थू। और कुछ लोगों को ब्लैक कॉफी, उनकी आंखें देख करके चमक उठती है, ब्लैक कॉफी पिए। तो ये हमें अपने और फिर आदतों स्वामी जी में उसके पीछे change तर्क लाना भी है, पड़ेगा। स्किन के रिजुविनेशन के अब लिए कर लेंगे कॉफी लोग। बहुत अच्छी है, ऐसा कहा कहते जाता है। हैं कि अगर 0 कैलोरी का कंजम्पशन करना है, ब्लैक कॉफी पीजिए, उसमें 0 कैलोरी होती है। नहीं, लेकिन फिर मिलेगा क्या? एग्जैक्टली। स्वामी जी, बाहर खाने को लेकर मिनिस्ट्री की एक और रिपोर्ट है, उसका भी जिक्र कर उपलब्धि कुछ देती हूँ। इसके मुताबिक जो मिडिल इनकम वाले घर हैं, वो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जबकि ज्यादा आय वाले घरों में लो शुगर और ऑर्गेनिक फूड की मांग ज्यादा है। अब इस फर्क को भी समझना होगा। यही वजह है कि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाने वालों का डाइजेशन भी ज्यादा बिगड़ रहा है, यानी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उनका डाइजेशन सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, बीमारियां भी वहां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मीनाक्षी जी, आप ये जी। बीच में लटक रहे हैं। बीच बेचारे में बहुत लटक रहा है। गरीब आदमी को बर्गर पिज्जा खाने के लिए पैसे है नहीं, और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो समझते हैं कि भाई बर्गर पिज्जा अच्छा नहीं है, वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ों को ऑप्शन चुनते हैं। जिनके पास अभी थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है ना, नया नया, अरे बोले मज़ा करते हैं, पार्टी करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इन चक्करों में पड़ते हैं। तो ये जो मध्यम कोटि वाले हैं, मिडिल क्लास है ना, ये अधर में लटक रहे हैं। तो भाई अधर पधर मत लटको, बहुत ज़ोर से पढ़ोगे चोट आएगी। इसलिए जो मध्यम वर्ग है उसको अपना आहार, अपना विचार, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य होता है, वो जितना जैसे भी चाहें वैसे खरीद सकते हैं। बहुत गरीब पे सामर्थ्य नहीं होता, और बहुत समर्थ लोगों को ये समझ आ चुकी होती है ठोकरें खा खा करके कि भाई, क्योंकि वो भी या तो गरीबी से या मध्यम वर्ग से ऊपर उठ करके ज़्यादातर अमीर बने। जो खानदानी रईस हैं वो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। तो ये मध्यम वर्ग को ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो गरीब हैं उनको भी धीरे धीरे हमें मध्यम वर्ग की ओर लेके आना है, मिडिल क्लास की ओर।
और जो अपर मिडिल क्लास है उनका खाना तो मैंने देखा टोटली गरीबों जैसा होता है। मीठा खा नहीं सकते, शुगर है। नमक खा नहीं सकते, बीपी है। घी खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल है। ज़्यादा भारी भरकम खा नहीं सकते क्योंकि डाइजेशन कमज़ोर है। तो ये जो जिंदगी का राज है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, पीछे फूल देखे, बड़े अच्छे। चारों तरफ भी कितने सुंदर फूल हैं। ये पता नहीं है जो ऐसे जिसने ऐसे पूरा अपने फंसी तानी हुई है कोबरा की तरह। फिर बीच बीच में गुलाब है, सफ़ेद है, फिर कई तरह का रंग बिरंगा है। और यहाँ गुलाब के फूल इसलिए भी ज़्यादा लगा दिए। हमारी भी पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है, मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही जो योग करेंगे वो भी इन प्रकृति के फूलों की तरह खिले रहेंगे। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। स्वामी जी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की इसी महीने की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अनफेवरेबल सोशल फैक्टर्स भी दिल को बीमार कर रहे हैं, खासकर दक्षिण एशियाई लोगों के दिल को। स्वामी जी, जिन फैक्टर्स की बात की गई है इसकी वजह से तो स्ट्रेस टेंशन भी बढ़ता होगा, तो इसका क्या उपाय है? कैसे स्ट्रेस टेंशन को दूर करें और फिर दिल की सेहत को अच्छा रखें? ये जो अनफेवरेबल सोशल फैक्टर्स, स्ट्रेस, और एक शब्द मैं बोलता हूँ, एक तो फिजिकल डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इमोशनल डेफिशिएंसी। क्या बोलो? प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, धीरज की, पेशेंस की कमी। आदमी के अंदर ये छोटे छोटे बहुत ही सहज पोषक तत्व होते हैं। तो देखो, ऐसे करो तो अपने जीवन में जो सहज धर्म है, नैसर्गिक धर्म है, प्रकृति का विधान है, भगवान का विधान है, इस सृष्टि की श्रेष्ठ सात्विक तत्वों का जो समावेश है, इसको ही मैं सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान का विधान ये कह करके बार बार संबोधित भी करता रहता हूँ। तो हमको ये जो सोशल बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स है ना, हर घर में मैं बार बार कहता हूँ, बीमार होने के बाद तो देखो इधर हमारा बालक गरम गरम तेल छाती पर डाल रहा है, लंग बस्ती भी करते हैं, ऐसे हृदय बस्ती भी करते हैं, उदर बस्ती भी करते हैं, पृष्ठ बस्ती भी करते हैं, ग्रीवा बस्ती भी करते हैं, शिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग आदि करते हैं, और नीचे से एनिमा के रूप में भी अर्जुन की छाल, दालचीनी की बस्ती देते हैं। अभ्यंतर बस्ती और ये बाह्य बस्ती, ये सब हार्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। एक बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारा व्यवहार ही उपचार है। क्या बोला? व्यवहार ही, आहार ही उपचार है। क्या बोला? अच्छा व्यवहार करो, सब एक दूसरे को हिम्मत दो, हौसला दो, प्यार से बात करो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे को उभारो। खींचातान बहुत चलती रहती है। क्या शब्द है? खींचातान। पति पत्नी पहली बार मिलते हैं तो कहते हैं देखा है पहली बार साजन की सजनी की आंखों में प्यार, और फिर हो जाती है तकरार, और फिर मजेदार में नैया डूबती है। तो पहली बार प्यार करते तो जिंदगी भर क्यों नहीं कर सकते भाई? तो एक दूसरे से खूब प्यार करें, फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना एक दूसरे से। पति पत्नी थोक में, होलसेल में झूठ बोलते हैं, बोले किसी से अफेयर हुआ, उन्होंने कभी नहीं, आपकी सौगंध, कभी किसी के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। और पता लगे उसके सपने यदि बाहर दिखने लग जाए ना, तो सपने में क्या दिखता है तो आदमी का मुंह दिखाने लायक ना बचे। तो ये जो आदमी दोगलापन है ना, इससे अच्छा बाहर स्वामी आना जी, ये पड़ेगा। सारी आदमी राज को की सहज बातें रहना आपको चाहिए। कैसे पता है? हम हंसी मजाक चाहे जो भी करते हो, तुम्हें तुम्हारे घरों का पता है, मुझे सबके घर का पता है, क्योंकि सब मेरे बालक मेरे पास आकर के रोते रहते हैं बाबा जी। हाँ, इसीलिए तो हम खुशनसीब हैं। जो शादी कर लेता है वो थोड़ा खुश रहता है, जो शादी नहीं करता वो बहुत खुश रहता है। जो शादी कर लेता है एक परिवार बसाता है, जो शादी नहीं करता वो सारा संसार बसाने का सामर्थ्य रखता है। जी।
जो शादी करता है वो थोड़ा सुख पाता है, जो शादी नहीं करता वो घना सुख पाता है, चाहे योगी हो या मोदी हो या रामदेव हो। अब स्वामी जी इस तुमको जन्म में तो चुनना हो है। गई, बड़े अगले शाम को जन्म तो का हो गई। सोचा तो राम जाएगा। जी की तरह रहो। एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। सीताराम बोलो, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की तरह रहो। स्वामी जी एक और ऐसे ही रहते हैं, अच्छे स्टडी बच्चे। का मैं जिक्र करती हूँ। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये स्टडी निकाली है जिसमें इसको उसने लक्ष्मी को तो बताया कैंसर भी हरा दिया इसने। कि प्लांट बेस्ड फूड सबसे अच्छा है। चलो। अगर बचपन से ही शाकाहारी खाना खाने की आदत डाल ली जाए तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम होता है। पहले भी इस बात का जिक्र हम अपने इस शो में कई बार कर चुके हैं। नवरात्र का आज चौथा दिन है तो एक बार फिर से प्लांट बेस्ड फूड यानी शाकाहारी खाना खाने के फायदे बताएं स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो। देखो, शाकाहार नैसर्गिक प्राकृतिक आहार है और प्रकृति परमेश्वर ने दो तरह के जीव बनाए। जो मांसाहारी जीव है ना, वो कोई भी चीज़ पका के नहीं खाते। वो जो शेर जो भी मांस खाता है पका के खाता है कच्चा। तो कच्चा खा के देखो तुम। मैं कच्ची खा जाऊंगा, सारी सब्जियां सारे फल सब कच्चे खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साग सब्जियां फल पके हुए ऐसे खाओ बिना उबाले। दूसरी बात, जितने मांसाहारी उनका दांत आगे नोचने के लिए होता है, जितने मांसाहारी उनके पंजे नोचने के लिए होते हैं, जितने मांसाहारी हैं उनकी आंतें 16 फीट की होती है, हमारी 32 फीट की डबल। जितने मांसाहारी उनको पसीना नहीं आता है, जितने मांसाहारी है जीभ सबकी बाहर, या तो बाहर या लपर लपर करते हैं सांप की तरह। या आपने कुत्ता आदि देखा होगा ना। और मांसाहारी पानी कैसे पीते हैं? जीभ से ऐसे ऐसे पानी पीते हैं। और शाकाहारी कैसे पीते हैं? मुंह टिका करके। चाहे हाथी हो, चाहे भेड़ बकरियां हो, चाहे गाय भैंसे हो या आदमी, मुंह से ऐसे पानी पीता है, ओक से या कैसे भी मुंह लगा कर पूरे मुंह से पानी पीते हैं। मांसाहारी जीभ से पानी पीते हैं। खैर, मांसाहारियों की आंखें रात को शिकार तलाश कर सके, उनको रात को भी दिखाई देता है, या तो दिन में ही नहीं दिखता। तो खैर, हम मांसाहारी नहीं हैं। बाय नेचर वी आर वेजिटेरियंस एंड वेगन्स। ये भी एक वेजिटेरियन का अभियान चलाती है। इस निवेदिता के सिंह के लिए एक बार इसके लिए अभिनंदन होना चाहिए। अच्छी बेटी है हमारी जी। पहली। और ये कहाँ चला रही है? यूरोप में और लंदन में। और हम कहाँ? अपने हिंदुस्तान में रामकृष्ण की संतानें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय गाते रहते हैं और भेड़ बकरियां खाते रहते हैं। सबकी नहीं बात कर, आधा हिंदुस्तान मांसाहारी हो गया है, आधा। अलग अलग कहीं कहीं तो 60-70% लोग। वापस लौटो, ये पूरे हिंदुस्तान का मैं सर्वे बता रहा हूँ आपको। एक दिन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मुझे बता रहे थे, ये कोई किताब के अंदर हमें संदर्भ देना था। तो शाकाहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। शाकाहार ही सात्विक आहार है, स्वस्थ आहार है, न्यूट्रिशियस आहार है, पोषक आहार है। स्वामी और जी, उससे जीवन बहुत अच्छा चलता है। कुछ कहते हैं ताकत नहीं आती, हाथी से ज्यादा ताकत है क्या तेरे अंदर? हाथी क्या खाता है? हाथी खाता है पेड़ पौधे पत्ते आदि। और हिरण क्या खाता है? साग, यही पेड़ पौधे। और घोड़ा क्या खाता है? घास। ये दूब घास और ज्यादा से ज्यादा चना दौड़ता है। पावर भी मापनी हो तो बोले कितने हॉर्स पावर की पावर है, कितने। किसी ने गधा पावर तो नहीं कहा। नहीं सॉरी, नहीं, वो कुत्ता पावर, कुत्ता भी मांसाहार है। तो और किसी ने वो सिंह पावर भी नहीं कहा। तो देखो, लायन पावर नहीं बोलते, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो खैर, पावर बहुत है शाकाहार में। और अब तो पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो गया, इसलिए शाकाहार करना चाहिए। शाकाहार में भी फलाहार और अच्छा है, फलाहार में भी रसाहार और अच्छा है। और कुछ तो जलाहार करते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं। प्राण आहार, प्राण पर ही जिंदा रहते हैं, प्राण भूख। ये तो फिर ज्यादा ही अति हो जाएगा, कुछ लंबा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर चलो लेते हवा हैं। खाओ, बोलते ना भाई हवा खा।
स्वामी जी, कई बच्चों को जन्म से ही हार्ट की परेशानी होती है। हालांकि आप हमेशा कहते हैं कि योग करने से बच्चों की परेशानी ठीक हो सकती है, तो बच्चों को ध्यान में रखकर एक बार फिर से 5 योग अभ्यास करवा दीजिए, जिससे ऐसे बच्चे जल्दी रिकवर हो पाए। हाँ, बच्चों के हार्ट में छेद होता है। एक तो ये पॉइंट दबाएं, एक अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, खाली पेट हृदयामृत खाने खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, कोई भी एक ले लो। ये पॉइंट दबाएं, अपने आप होल भर जाता है। छोटे नहीं, हमने तो बड़ों के भी 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी पता लगा, उनका भी हार्ट का होल जो होता है, छिद्र है, वो भर जाता है। फिर छोटे बच्चों को वाल की प्रॉब्लम होती है किसी किसी, वो भी अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है। ऐसे बच्चों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, और ये मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन तो सबको ही करना चाहिए। हार्ट वालों को शीर्षासन के लिए हमने मना किया, उसके जगह पर अनुलोम विलोम कहा। फिर बहुतों का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, जैसे हमारे यह भाई साथ ही बैठे हुए, क्या नाम बाबा, करमचंद जी का इजेक्शन फ्रैक्शन 25-30 पर आ गया। हमने तो 15 वाले भी अच्छे किए, 50-60 पर पहुंचा दिया। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो भी कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल और लौकी कल्प। फिर किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ साथ सुबह सुबह खाली पेट गोधन अर्क पी लें, हार्ट का कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। हार्ट इनलार्ज हुआ भी हमने ठीक किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम आराम आराम से कराते हैं, इनलार्ज हार्ट भी अच्छा हो जाता है। ये बड़ी बात है, ये पॉइंट भी दबाना है। और किसी किसी के हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने से बढ़ जाती है, और भी दूसरे कारण होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने से भी बढ़ जाती है। तो मोती पिष्टी ले लें, मोती पिष्टी मूंग के दाल के बराबर शहद में, एलोवेरा में या सौंफ के पानी में दे देते हैं, और ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, इसको दबाना। ऐसे कभी कभी दबा लिया करो, कभी कभी ये सारे पॉइंट दबा लिया करो। ये हार्ट का, इसी पर कान का है, यहाँ पर फेफड़े का है, यहाँ पर आँख का है, यहाँ पर ये डायबिटीज़ का है, यहाँ पर आंतों का है, यहाँ किडनी का है, यहाँ थायराइड का है, ये पेट का है, ये स्ट्रेस के हैं, सारे स्ट्रेस के और जो है साइनस के, और ये पीछे के पॉइंट ये सारे जो है हमारे नर्वस सिस्टम के हैं। और ज़ोर से एक बार ताली बजा लो तो इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक बार ज़ोर से हास्यासन कर लो, फिर से। ये लाफ्टर योगा है, जो लाफ्टर योगा करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। तो ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये बातें छोटी छोटी है, तो हार्ट की छोटी छोटी सारी बीमारियों को हमने एड्रेस किया। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम भी जब योग करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, नेचुरल चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो राइट डायरेक्शन में हमारी एनर्जी का, हमारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होने लगता है। तो जेनेटिक डिजीज से, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा एक एक परिवार में 5-5 लोगों की मौतें हार्ट अटैक से, पिता की, दादा दादी की, नाना नानी की, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी 5-5 पीढ़ियों से हार्ट की प्रॉब्लम चली आ रही थी। जिन्होंने, और मैंने ये लाइव एग्जांपल इंडिया टीवी पर भी दिखाया, जिन्होंने मेरी बात मानी, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी कल्प का प्रयोग किया, प्राणायाम किया, जेनेटिक हार्ट डिजीज से भी मुक्त हो गए। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल, जो आजकल के युवाओं की भी बड़ी समस्या है। ये हार्ट की बीमारी का एक बड़ा कॉज है। स्वामी जी, इसके नुकसान को एक बार फिर से लोगों को समझाने की और याद दिलाने की जरूरत है। जो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, दिल की बीमारी होती है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। पोल्यूशन, व्हीकल्स का, 4 व्हीलर्स का, जी, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन, फिर रेडिएशन, और फिर अलग अलग तरह के, बहुत तरह के एग्री वेस्ट के पोल्यूशन। तो भाई धुआं कभी भी अच्छा होता है क्या? सब कहते हैं बहुत धुआं, और धुआं में जाते एकदम खांसी आने लगती है। पहली बार मैंने सुना है जो सिगरेट का, बीड़ी का कसबी लेते हो, कभी पीते तो शरीर कहता है मत पी, फिर भी आदमी कहता पीऊँगा। तो ये जो है, आपका शरीर नैसर्गिक रूप से जिन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहा, उस काम को क्यों कर रहे हैं? और फिर मैंने कहा, हम अपने आप को तो राम के, कृष्ण की संतान मानते हैं, देह को देवालय मानते हैं, भगवान का मंदिर मानते हैं। राम जी, कृष्ण जी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब पिया करते थे। एक बोला जी बहरू पीता था, मैंने कहा बहरू नहीं पीता था, बहरूपिया तू पीता। बहरू के नाम से जो दारू पीने की बात करते हैं वो झूठे लोग हैं। काली के नाम से जो मांस खाने की बात करते हैं वो झूठे लोग हैं। उन्होंने तो दैत्या महिषासुर मर्दन किया था,
असुरों का संहार किया था वो अलग बात है, संहार करना और मांसाहार करना अलग बात होती है। ये तो रही धुआं की बात। अब बात रही सुरापान, इसको तो कुछ लोग कहते हैं ये तो सोमरस है बाबा जी। ये सोमरस नहीं, ये इसके जो अल्कोहल है ना, एक लखनऊ के बहुत बड़े डॉक्टर मुझे बोले जी एक बूंद भी अल्कोहल का बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लोग तो पूरी एक एक दो दो बोतल रगड़ देते हैं। कई बार मैं जब विदेशों में जाता हूँ, अमेरिका जैसे देशों की लंबी यात्रा होती है, 18 घंटे में दो दो तीन तीन बोतल रगड़ जाते हैं, पीते रहते थोड़ा थोड़ा करके, और पता नहीं अलग ही। और आजकल तो छोरियां भी दारू पीने लगी। हाँ, आजकल वो जो है ना अलग अलग पता नहीं कैसे कैसे बावड़े से कपड़े पहनती है, और फिर जो है कॉकटेल पार्टी। स्वामी और फिर जी, वो लड़कियां ना अलग तरह से सज धज के आती है, वो पतला सा सिकुड़ा सा चेहरा, और फिर उसके ऊपर इधर उधर की बहुत तरह से उल्टी सुलटी जुल्फे, और फिर बोतल में पहले लड़ाई करती है, फिर आपस में लड़ती है, घर जाके लड़ती है। स्वामी जी, आप कहते हैं कि 99% बीमारियों का जो समाधान है वो प्राणायाम में छिपा हुआ है, तो दिल की सेहत के लिए इसे संजीवनी भी आपने बताया है। तो एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दीजिए ताकि दिल की हर मुश्किल बीड़ी आसान सिगरेट हो मत जाए। पियो, वायु पियो, वायु खाओ। हाँ, बांग्ला में बोले हवा खाबो, जल खाबो। ये हमारा जो है जल खाबो करके बैठा हुआ और इसने अपना शुगर ठीक कर लिया है, इंसुलिन बंद कर लिया। लो चलो खाओ, हवा खाओ। और आज तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, देखो। हाँ, पत्ते भी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे खूब हिल रहे हैं, कितनी अच्छी आबो हवा है ना। एकदम स्वर्ग जैसा है। और चारों तरफ एक बार भाई ऐसा एक बार पूरा परिदृश्य देखते हैं ना, चारों तरफ से ऐसे देखते हैं ना, तो देख करके आधी तो आत्मा ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। तुम कंक्रीट के जंगलों के बीच से आए हो, हवा खाओ। ये हार्ट के लिए, ये अस्थमा के लिए, ये लो इम्यूनिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर के लिए तो परम औषधि। लक्ष्मी ने कैंसर भी अच्छा किया है, 3 महीने में खड़ी हो जाके। अभी इससे तो मौत भी डरती है लक्ष्मी से। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। ये तेरे को कॉन्फिडेंस कैसा है लक्ष्मी कि तुम प्राणायाम से कैंसर को हरा सकती हो? जी, सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। अगर हमारी आत्मशक्ति ज्यादा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हर रोग पर विजय पा सकते हैं। लोगों, प्राण शक्ति और आत्मशक्ति से मैं कैंसर तो पर हर विजय महिला पाइए। से यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम पड़ोसन से लड़ते हैं ना, वैसे अपने अंदर की बीमारियों से लड़ लिया करो। पड़ोसन से मत लड़ो, पड़ोसन से अंदर लड़ते की हो तो बीमारियों छोड़ो, से लड़ो। अपनी बीमारियों से लड़ो, अपने और हम भीतर के सब कुछ कर दुर्व्यसनों से सकते लड़ो, हैं। अगर हम चाहें कमजोरियों तो से सब लड़ो। कुछ कर सकते क्या? हैं। जहाँ लक्ष्मी चाह के लिए है वही जोरदार राह है। अभिनंदन है। अंग्रेजी में तो वो प्रवर्ब ऐसे है ना एक-एक स्वामी एक-एक जी बीमारी पर कि विजय पाइए। इम्पॉसिबल कैंसर पर विजय इम्पॉसिबल पाइए। 3 दिन के लिए आई थी। says itself that और I कुछ am नहीं possible। सीखी यहाँ पे। तो जीवन में असंभव हाँ, कुछ भी नहीं इंडिया है, टीवी रोज सब देखती कुछ है। संभव है अगर मन में इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगन हो। स्वामी जी, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज किस नुस्खे को याद दिलाने की तैयारी आपने की है, इसकी आप शुरुआत करें। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास है। सांस के मरीज हो जाएं सावधान, बदलता मौसम कर रहा है परेशान। धूल, कण, पोलन से एलर्जी की टेंशन, सांस की नली में सूजन का है डर। योग से दूर होंगी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रोज प्राणायाम स्वस्थ बनाए लंग्स। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगाइएगा और हमारे साथ योग अभ्यास करिएगा। मजबूत इम्यूनिटी के बदलते मौसम में पोलन इन्फेक्शन से ये आपको बचाएगी। स्वामी जी, देखो, ये जो लौकी है ना, इसको, और ये लौकी भी कितनी प्यारी प्यारी है। इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं, आंवले की सीजन में आंवला डाल देते हैं। हमारे यहाँ तो आंवला 12 महीने ही भगवान की कृपा से रहता ही है। नहीं तो आंवला जब ना मिले तब इसमें थोड़ा सा ये नींबू डाल लेना ऐसे। और वैसे भी अब गर्मी है तो नींबू तो ऐसे भी अच्छा है। और लौकी का रस ठंडा भी बहुत होता है, ये गर्मी के लिए भी औषधि है। और ये लौकी का जूस ना, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए हार्ट को अंदर से पूरा धो डालता है। ये ओबेसिटी के लिए, ये हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज को अंदर से साफ कर देता है।
मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, स्किन रोग, और मैंने देखा जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, पेट साफ नहीं होता था, और एसिडिटी के लिए परम औषधि है। बस लौकी का जूस पिएंगे तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। इसी की सूप, इसी की सब्जी, और को ज़्यादा ही घी दूध के खाऊ है तो लौकी की बर्फी भी बन जाती है और लौकी की खीर भी बन जाती है। खाओ खीर, बनो वीर, और कभी नहीं बनो अधीर। तो ये लौकी का जूस मैं पीता हूँ। आप अपना उपचार के बाद आप समाचार बताओ। पूरा देश लौकी का जूस पिएगा और हृदय रोगों से मुक्ति पाएगा। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी।